First of all, you tell me you will give interview in Hindi or English? हिंदी आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, तो अपने बारे में अच्छे से पूरे डिटेल में बताइए। ओके, आई एम रिंकी और आई एम ग्रेजुएशन अभी पर्सन। आपने बोला हिंदी में आप बताएंगे, फिर इंग्लिश में बोल रही हैं आप। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्सअप हो जाते हैं सर। ठीक है, बोलिए। आई एम रिंकी, आई एम ग्रेजुएशन पर्सन, सो आई एम 21 year old and I live in Delhi for Krishna Nagar and ask me your questions. नहीं, पहले तो आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा ना, मैं तो पूछूंगा बाद में ना। And कितने इंटरव्यूज दिए अब तक आपने? ऐसे से मैंने दिए तो काफ़ी सारे हैं। तो किसी इतने सारे इंटरव्यू अगर दिए हैं तो आपको नहीं पता कि पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाता है? इंट्रोडक्शन में से ज़्यादातर मतलब यही पूछते हैं कि एक्चुअली व्हाट्स योर गुड नेम मैं तो एंड पूछ ही लिया, एक ही बारे में पूछा कि अपने बारे में पूरे डिटेल में बताइए, मैंने एक ही बारे में पूछा। किसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानती हैं, अपने बारे में या किसी और के बारे में? शाहरुख खान के बारे में बताएंगी? श्योर मी। आलिया भट्ट के बारे में बताएंगी? No. नहीं, तो तभी आपसे आपके बारे में पूछा। मेरे से कोई पूछे तो मैं तो 3 दिन तक बोल सकता हूँ, बिना रुके बोलूँगा अपने बारे में। Okay, fine. So, I'm Rinki. I'm graduation person. So I live in Delhi for 20. I'm 21 year old, and my hobbies in cooking, dancing, and study for और जॉब के रिगार्डिंग अगर मैं कहना चाहूँ तो जॉब के सर जॉब मेरे को इसलिए करनी है क्योंकि मेरे को आई नीडेड जॉब, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड और अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं होती तो जॉब नहीं करती हैं? सर करियर बेस, मुझे करियर भी बनाना है और आगे लाइफ में सक्सेस होना है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा करूँ कि जो मैं आगे मेरे पेरेंट्स मेरे से हैप्पी हो। अपने पिछले जॉब के बारे में बताइए। लास्ट जॉब सर मैंने कंप्यूटर वर्क करा है एंड कंप्यूटर वर्क में कंप्यूटर वर्क जॉब है या फिर कोर्स किया आपने? जॉब्स क्या था जॉब? जॉब्स मेरा डिस्ट्रीब्यूटर में जॉब था। देन वहाँ पर टैली प्लस एक्सेल परचेजिंग एंड मेलिंग वर्क आफ्टर 1 year। क्यों छोड़ दिया आपने उसको? सर एक्चुअली जो यहाँ का जो ऑफिस था मेरे घर के पास में था कृष्णा नगर में, वो गुड़गांव शिफ्ट हो गया था तो इसलिए सर मैं जा नहीं सकती थी। एंड उसके बाद सर मैंने कॉलिंग वर्क करा आफ्टर 6 month फॉर HDFC, ICI, इंडस एंड RBL। ये सबसे लेटेस्ट जो अभी हाल में जो जॉब छोड़ा वो कौन सा था? अभी सर जो मैंने हाल में छोड़ा वो मेरा HDFC वर्क था नोएडा। तो वो क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअली उन्होंने पैसों मेरे ना थोड़े लेस कर लिए थे और मेरे को बहुत माइनस में पैसे मिले थे, सैलरी दिया नहीं था और ऑफिस भी बाद में पता चला कि ऑफिस फ्रॉड है, कंपनी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई। सब मतलब मेरे ही नहीं जितने भी वहाँ के वर्कर्स थे सबकी सैलरी डाउन हो गई। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिंकी में सबसे अच्छी 3 क्वालिटी क्या है तो क्या बताएंगे? बताने से पहले 4 शब्द मेरे सुन लीजिए, मैं हर किसी को मना करता हूँ। ओके। गुड लर्नर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और पंक्चुअल। ये सब छोड़ करके मुझे बताइए तो क्या है अपनी अच्छी क्वालिटी? अच्छी क्वालिटी गुड वर्किंग सर, ये तो सब एक्टिव पे डिपेंड करता है सर, आपने अपने डिपेंडेड ऑन यू। आपने अपने रिज्यूमे में स्ट्रेंथ में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपने? जो लाइन लिखी है उसके बारे में जरा बताइए ना, क्या लिखा है आपने? स्ट्रेंथ में सर मैंने रिज्यूम पे इतना रीड आउट नहीं करा, बाकी डिस्प्ले पर। तो आपको नहीं लगता है कि आप अगर जॉब के लिए जा रही हैं और एक कंपनी से आप उम्मीद करती हैं कि कंपनी आपको पैसे दे, आपको सिखाए, आपको समय दे, तो आपको नहीं लगता कि आपको खुद पर पहले समय देना चाहिए? जैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया ठीक से, उसको इंट्रोड्यूस करने में आपने 3 बार रुकी या फिर आप उसमें कंफ्यूज हो गई, स्ट्रेंथ नहीं बता पाए कुछ भी, आपके रिज्यूमे में क्या लिखा वो भी आपने नहीं बताया। तो
कभी ऐसा महसूस नहीं किया जबकि आप कह रही हैं कि बहुत सारे आपने हाँ, इंटरव्यू दिए, लेकिन जितने भी इंटरव्यू दिए सारे के सारे सेल्स वाले इंटरव्यू दिए, और सेल्स वाले इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते। कुछ भी नहीं पूछा सर। हाँ, मैंने इसलिए ये पूछते हैं क्योंकि वहाँ उनको टारगेट पूरा करने के लिए एक लड़की चाहिए होती है बस। लेकिन जब आप रियल जॉब में जाएंगे तो वहाँ तो आपके स्किल्स काम आएंगे ना। आपका नाम रिंकी है चाहे मान लीजिए पिंकी है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, काम जो करेंगी उससे फ़र्क पड़ेगा। सर। आप तो अपने बारे में जानते ही नहीं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप इमोशनल हैं, ये पॉइंट छोड़ करके आप में कमी क्या है ये बता दीजिए फिर। वो इमोशनल इसलिए मैंने मना किया कि वो भी लड़कियाँ बोलती हैं कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये ज़रा छोड़ के कुछ बताइए तो आप में कोई कमी। सो गुस्सा तो नहीं आता, बट ये है कि दूसरों की जो बातें हैं वो मैं बहुत जल्दी अपने ऊपर कर लेती हूँ। अगर कोई भी, अगर सामने वाला बंदा मतलब सैड है तो उसके कारण मतलब ऐसा क्यों फील होता है कि कभी कभी मैं खुद सैड हो रही हूँ, या फिर जैसे घर में कुछ एक तो मेरे फादर नहीं है, रिसेंटली अभी एक्सपायर हुए हैं, 2 ईयर हो गए। सो इसलिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मम्मा वगैरह जब थोड़ी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ऑब्वियसली सर सारी जो टेंशन है ना वो मेरे माइंड पर आ जाती हैं, और इस चक्कर में। ओके, अभी आप किस जॉब के लिए अप्लाई करने आएंगे? सर अभी एक्चुअली बैकएंड के लिए बताया गया क्या था। है ये बैकएंड का जॉब, क्या होता है इसमें? सर बैकएंड के लिए जितना सर मेरे को पता है मैं उतना बता रही हूँ आपको। बैकएंड के लिए जैसे कि बच्चे कॉल्स वगैरह करते हैं तो एक कस्टमर है उसकी पूरी डिटेल्स ली जाती है। अगर हमें वो डिटेल्स पूरी फिल करनी होती है फॉर्म पर, देन उसका नेम, जो भी उसका कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है एंड कितना टाइम से वर्किंग है, और उसका फुल एड्रेस कहाँ रहता है, ये सारी डिटेल्स हमें मेंशन करनी पड़ती है फॉर्म पर। अगर आपको ये और जॉब मिले तो एक मिनिमम सैलरी क्या उम्मीद कर रही हैं? सर आई नो आइडिया, बट जहाँ मैंने कॉल सेंटर में करा था तो लास्ट सैलरी मेरी 11 या 12 की ही होती थी, बट बैक एंड फर्स्ट टाइम आई हूँ। इसे तो पूछ रहा हूँ कि एक मिनिमम सैलरी क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो सैलरी जिसके नीचे आप नहीं काम करेंगे, इससे कम नहीं काम करेंगे, वो बताइए। क्योंकि लक्ष्मी नगर में बहुत कंपटीशन है, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के बहुत सारे रहते हैं, पता ही होगा। काफ़ी कम कम पैसे में लोग काम कर लेते हैं, और कोई भी कंपनी हम लोग तो चाहेंगे कि कम से कम पैसे में काम करें। सर ज़्यादा सर यहाँ पर 9 या 10 के ही होती है मिनिमम। आप क्या चाहती हैं वो बताइए। सर 9 आप सीधी बात नहीं करती, घुमा फिरा के बहुत बात नो करती सर, हैं। 9 के। 9,000 रुपीज़ आपको लगता है कि मिनिमम 9,000 मिलेगा तो मैं ज्वाइन करूँगी, अगर ये 9,000 से किसी ये नीचे ऑफर किया तो मना कर दीजिए। 9 के या 8 के समथिंग सर। तो समथिंग नहीं, एक फिगर समथिंग। मैं हिंदी में बात करूँ समझ में मतलब थोड़ा ये आ रहा है क्या, कॉम्प्लिकेटेड है क्या? सर 8 के। 8K, ठीक है। आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं हाँ बस ये पूछना चाहूँगी आपकी जॉब में किस मतलब है तो प्रोफाइल बेस मतलब बैकएंड की, देन किस रिगार्डिंग है, कोई आइडिया? बैकएंड का इसलिए तो मैंने आपसे पूछा बैकएंड क्या होता है, जो बैकएंड का प्रोफाइल होता है वही प्रोफाइल है, ऐसा कुछ तो अलग से है नहीं। सो कॉल सेंटर की मतलब किस बेस पे फाइल्स फिल करनी कॉल होती? सेंटर नहीं, बैकएंड में बैकएंड कॉल सेंटर अलग चीज़ होती है, दोनों अलग चीज़ होती है। कॉल सेंटर तो वो होता है जिसमें 250 नंबर दे दिया जाए, दिन भर बैठ के कॉल करते सर वो जो है। हैं, ऐसा बैकएंड उसको नहीं करते। अभी तो इंटरव्यूज चल रहे हैं, अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी तो वैसे केस में वही मैम आपको दोबारा कॉल करेंगी, आपको प्रोफाइल ही बता देंगे, काम भी समझा देंगे, सैलरी भी बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। बता करके अगर आप दोनों का कॉन्डिशन बैठ जाएगा तो फिर अपना आ जाइएगा। ठीक है। सो मैम कंफर्म कर देंगी इस चीज़ के लिए। हाँ, अगर कॉल नहीं आया तो यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, ठीक है रिंकी।